मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि देश में अग्निपथ स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि एक एक बेरोजगार रास्ते पर इसलिए आ जाएगा कि उसे सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दी जा रही है, उसके बाद में उसको बेरोजगार किया जा रहा है। इतनी समझ क्या एक 17 साल, 18 साल या 19 साल या 20 साल के बच्चे में आ सकती है? अग्निपथ जो स्कीम देश के प्रशासन ने शुरू की है, उसका पहले ही दिन से विरोध होना शुरू हो गया। अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप अपना खुद का दिमाग लगाएं, तो आपको लगेगा तो ये विरोध पहले दिन क्यों शुरू होता है कि क्योंकि विरोधी पार्टी पहले दिन से ही रेडी रहती है। आपको लगता नहीं कि हमारे देश में जो कुछ भी पिछले 2-3 साल से आप देखिए, जो कुछ भी हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश की जो रूल कर रही है पार्टी, वो कोई भी स्कीम लाती है तो अपोजिशन पार्टी, विरोधी पार्टी उसका विरोध करते हैं, जैसे कि उनका ये धर्म हो गया है। उसी धर्म के बीच में ये एक अच्छी स्कीम लपेट कर रह गई है। जगह जगह पर आग जनी हो रही है, बसों को जलाया जा रहा है और कह रहे हैं कि बच्चे सड़क पर उतर आए हैं, यूथ सड़क पर उतर आया है। नहीं साहब, कोई यूथ नहीं उतरेगा। अगर उसको कहा जाए कि 4 साल तक आपको आर्मी में नौकरी मिल जाएगी, भले 4 साल के बाद में 25% को ही सिर्फ आगे देने दिया जाएगा, और हर साल मैं समझता हूँ शायद 30,000 से ऊपर की आपको शायद सैलरी मिलेगी। आप आर्मी में जाओगे, आपको शिक्षा मिलेगी, आपको स्किल में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और आप 4 साल तक एक बेरोजगारी हम एक तरफ कहते हैं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर एक एक रोजगारी का एक मौका दिया है हमारे सरकार ने, तो उसका विरोध हो रहा है। इसमें मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि ये भी अगेन राजनीतिक उठापटक के बीच में आ गया है, और एक कॉमन मैन को नहीं मालूम पड़ता कि कोई कोई देश में कोई भी यूथ बोलो या बच्चे बोलो सड़क पर आ गए हैं। नहीं साहब, अपोजिशन सड़क पर आती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं। जैसे पिछली बार मैंने कानपुर के दंगों में भी कहा था कि किसी भी मुसलमान को ये वक्त नहीं है कि अपना खाना छोड़कर वो नीचे आ जाएगा और किसी हिंदू को मारने बैठ जाएगा। ये करवाया जाता है। स्कीम अच्छी है। मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगा, उन सभी को कहना चाहूँगा जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। और आज आर्मी को ज़रूरत है जवानों की, आज आर्मी को ज़रूरत है सैनिकों की, चाहे वो ग्राउंड फोर्स हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो नेवी फोर्स हो। हमें चाहिए, सैनिक चाहिए। और अगर ये एक मौका मिल रहा है जहाँ पर आपको, जिन कई लोग ट्रेनिंग करते हैं, बार बार एक लड़के को सामने लाके कहा है, सर मैं इतने साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं आर्मी में जाऊँगा तो 4 साल के बाद मैं बेरोजगार हो जाऊँगा। अरे साहब, मैं उसको समझाना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आप 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाओगे। 4 साल में आप जितना पैसा कमाओगे आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको अगर 30,000 से ऊपर 40,000 तक अगर आपको हर महीने तनख्वाह मिलती है, उसके बाद में आपके स्कीम्स है जिसके एंड में जब आप निकलोगे 4 साल के बाद, अगर आप नहीं चुने गए, 25% को वो लोग चूज करने वाले हैं। अगर सपोजिंग आप नहीं भी चूज हुए तो भी आपने इतना कुछ कमा लिया होगा। उसके बाद शायद 13 से 14-15 लाख रुपए शायद उनको उनकी स्कीम के हिसाब से उनको मिलेंगे। उसके बाद में वो बच्चा, आप क्या समझते हैं कि वो बच्चा वो बेरोजगार बनने के लायक होगा? नहीं साहब, उसके अंदर इतनी समझ आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी, क्योंकि वो डिसिप्लिन से गुजरेगा। आप इसको याद रखिए कि ये डिसिप्लिन आपको आर्मी में मिल रहा है, जो कहीं नहीं मिलता। आपका शरीर स्ट्रांग होगा, आपका माइंड स्ट्रांग होगा। अगर भगवान ना करे आप उस 25% में ना गिने गए तो भी मैं कहता हूं आप अपने आप को एक सक्षम नागरिक बना चुके होगे। अब किसी भी और फील्ड में आराम से काम कर सकोगे, क्योंकि आपके पास वो बुद्धि होगी, आपके पास वो शरीर होगा। तो क्यों इस स्कीम का विरोध किया जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं देश की जनता को भी कहना चाहूँगा कि इस तरह से हमारे देश की प्रोग्रेस नहीं हो सकती, जहाँ हर नई स्कीम के ऊपर डाउट किया जाता है। चाहे वो राफेल हो, चाहे वो अग्निपथ हो, या इसके बीच से 25 और आप स्कीम लाओ, हर के अंदर, चाहे वो किसान का बिल हो,
हर के ऊपर शक किया जाता है और ये बाद में प्रूव होता है कि वो अच्छा करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि अपोजिशन को मालूम है कि हम इसको राज्यसभा में रोक सकते हैं। देश कहाँ गया? क्या देश सिर्फ यही देखेगा, अपोजिशन और प्रशासन के बीच में मारामारी देखता रहेगा? तो मैं गुजारिश करूंगा उन सभी नौजवानों को, हमारे देश के नौजवानों को जो लोग आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको मैं ये बात पहले एक सवाल पूछूंगा कि एक तरफ तो आप अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप किसी के बहकावे में आकर आप गाड़ियां जला रहे हो, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान उठा रहे हो, जबकि आपको आगे जाकर इसी सरकारी प्रॉपर्टी, इसी सरकारी बिल्डिंगों, यहाँ के लोगों, नागरिकों की रक्षा करनी है। तो कौन बहका रहा है आपको? दिमाग किसी और का चल रहा है, काम आपसे करवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब लोग जो हैं रास्ते पर उतर आए हैं क्योंकि उनको ये स्कीम पसंद नहीं है। सब जान रहे हैं कि स्कीम अच्छी है, इसके बीच में अगर कोई भी एक विरोध प्रकट किया गया है तो वो अपोजिशन ने किया है। आप अपोजिशन के हाथ की कठपुतली मत बनिए। आपको देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में जाना है। आर्मी से बढ़कर और कोई प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि वो देशभक्ति देता है आपके अंदर। और आर्मी में रहकर जो डिसिप्लिन मिलता है, मैं दूसरी बार अगेन कहना चाहता हूँ, वो डिसिप्लिन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी कितने भी एक्सरसाइज कर लो, अगर आप साल भर भी आर्मी से निकले, आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपके सोचने का अंदाज बदल जाएगा, आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे और वहाँ पर स्किल सिखाया जाने वाला है जो आपको ज़िंदगी भर काम आया। तो कभी मत सोचो या कभी मत उन ऐसे लाए हुए नौजवानों को जो टीवी पर खड़े होकर कैमरे के सामने बोलते हैं, अब मैं क्या करूंगा 4 साल के बाद में, ये मूर्खता बड़ी बातें मत करो। आप ज्वाइन कीजिए इस अग्निपथ को, अग्निवीर बनिए, देश के वीर बनिए, शक्तिमान बनिए। मेरी इन सभी जो इस वक्त कठपुतली बनकर अपोजिशन पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं, शकुनी के चालों में आ रहे हैं, जो किलविश के चालों में आ रहे हैं, आप लोग खुद दिमाग में लगाइए। आपको सामने से नौकरी मिल रही है, जो आप ट्राई करते हो, आप टेस्ट के लिए जाते हो, अपने के लिए एग्जाम देते हो, कुछ लोग वहां भी पास नहीं होते। तो ये क्यों कहते हो कि 4 साल के बाद में 25%, शायद मुझे लगता है इसलिए लिया जा रहा है कि 4 साल में वो देखेंगे जो भी बेस्ट होगा उसे वो आर्मी में आगे ज्वाइन करेंगे। अच्छी बात है, आप कोशिश करिए उसमें और रहकर आप ही बेस्ट बनिए। और मैं आपको फिर से लास्ट में कहता हूं कि अगर आपको वो 4 साल के बाद आगे आपको नौकरी ना भी मिली तो भी आप अपने आसपास के सभी दोस्तों से ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे, ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। सो इमीडिएटली डिसाइड कीजिए, बंद करिए ये सब तोड़ फोड़ और इस स्कीम का स्वागत कीजिए और ज्वाइन कीजिए आर्मी को। आर्मी को आपकी ज़रूरत है।